T20 वर्ल्ड कप में जो बड़ा अपसेट हुआ है, अमेरिका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी है। अमेरिका ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 19 रन का हदफ दिया। कौमी टीम सिर्फ 13 बना सकी। इस वक्त फहीम खान जो कि मेरे एक्स को होस्ट थे, वो इस वक्त मेरे साथ एज अ एनालिस्ट बैठे हुए हैं। फिर तनवीर अहमद साहब, ये तो भाई आपको पता है कि इनकी शोला बयानी और इनका तज्जिया एज एनालिस्ट वही बैठे हुए हैं, मैं एज एनालिस्ट नहीं हूँ। अच्छा? मैं ऐसी शुगर लगाने के लिए आया हूँ क्योंकि रात को जो मेरे साथ हुआ है पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मैच में, वीजे के चक्कर में जो है ना, बस दिल से एक बार दुआ निकल गई कि यार चलो अच्छे लोग हैं, कर लेंगे कुछ ना कुछ, वरना यकीन करें पूरी नियत यही थी दुआ के चक्कर में जो कौमी टीम के साथ हो रही है ना सुबह तक, अभी होती रहेगी। आपने इंट्रो में बड़ी प्यारी बात की थी कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा यार तनकीद अभी नहीं करें, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि कब करनी है। तो मेरे ख्याल में ये वाजिब टाइम है कि जो यूएसए से हमारा फेंटा लगा है इस पे तनकीद बनती है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बाबर ने की है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया था। अभी ये जो टाइम है ना तनकीद का, ये सही है, परफेक्ट टाइम। और आपने बोला ना तनकीद ये चलती रहेगी। तनकीद इंडिया के मैच से पहले तक ये सब कुछ होता रहेगा, होना चाहिए, जो हमारी टीम ने जो कल किया है। और मुझे ये समझ नहीं आती, ये सब कहते हैं जी तनकीद नहीं करनी चाहिए। तनकीद क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? पाकिस्तान की टीम है, वो गली की टीम थोड़ी कि हम तनकीद नहीं करेंगे। जब आप अच्छा लेते हैं, बिल्कुल, जब आप अच्छा करेंगे आपकी तारीफ होगी, जब आप बुरा करेंगे। और इस किस्म का बदतरीन मतलब शिकस्त हुई है कल, इतनी बुरी आपने क्रिकेट खेली है, तो हम आपको कोई वो क्या हार फूल तो नहीं पहनाएंगे, आप दे सकते कि लबे शीरी तो नहीं खिलाएंगे, हम आपको गुलाब जामुन तो नहीं खिलाएंगे, हम आपको बिस्किट तो नहीं खिलाएंगे, हम आपको खीर भी नहीं खिलाएंगे, हम आपको केक रस भी नहीं खिला सकते भाई, हम कुछ मीठा नहीं खिलाएंगे। बिल्कुल, ये देखिए सारी वो चीजें हम आपको फूल तो नहीं दे सकते, कुछ नहीं हो मुझे सकता अच्छी लगती है। अच्छा खैर, अब मुझे ये बताएगा तनवीर साहब कि इससे पहले जितनी सीरीज हुई, इतनी गंदी हमारी परफॉर्मेंस थी कि सबको ये एक्सपेक्टेशन तो थी कि हमारी तैयारी वैसे नहीं है। नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि हम यूएसए से हार जाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि मुझे कहीं ना कहीं झटका लगा हुआ था कि यार ये यूएसए की टीम कहीं पाकिस्तान को हरा ना दे। उसकी वजह ये है क्योंकि जब कनाडा के खिलाफ यूएसए ने 194 रन चेस किए, वहां पे हमने शो में शायद जिक्र भी किया था कि यार ये जो उन्होंने रन कर दिए ना, ये पाकिस्तान को कहीं टेंशन में ना आ जाए पाकिस्तान, क्योंकि हमें ये 100% पता है अगर नमीबिया की टीम पाकिस्तान से खेलेगी तो हम नमीबिया की टाइप की क्रिकेट खेलेंगे, हम कनाडा से खेलेंगे हम उसी लेवल की क्रिकेट खेलेंगे, हम उन्हीं की लेवल की खेलते हैं। मुझे समझ नहीं आती इनको हो क्या जाता है। ओ भाई जाओ फेंटा लगाओ यार, आपकी टीम और दूसरों की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, हम यूएसए के लेवल की खेले, सुपर पावर से हमने मुकाबला किया सुपर ओवर में जाके। देखिए नहीं, लेकिन मुझे ये बताएगा जो आउटफील्ड स्लो है, कंडीशंस अच्छी नहीं है, पिच अच्छा नहीं है, ये तो यूज्ड टू है, हम यूज्ड टू भी नहीं थे, तो फेंटा तो लगना था। फिर वो बड़े लड़के भी ले आए, फिर उन्होंने जो है वो दूसरे मोहल्ले के लड़के भी खिलाए थे, जो उनका फास्ट बॉलर है दूर का, टेप बॉल में जो होता है। ये गली पे जब हम खेलते थे ना, ये वाले बहाने तब लगाते थे, नेशनल टीम के बहाने ये नहीं होते। आपने अपनी जो टीम सेट की हुई है, आप उसे तो देखें, आपका ओपनिंग ऑर्डर जो है वो नहीं चल सका, आपके स्टार प्लेयर्स नहीं चल सके, आपका मिडल ऑर्डर है ही नहीं, आपके बेहतरीन खिलाड़ी जो कि किसी ना किसी दिन चलेंगे, और जब तक नहीं चलेंगे तब तक वो टीम में रहेंगे, और जिस दिन चल जाएंगे उसके बाद उन्हें टीम से कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो चल गए। जो कि आजम खान इफ्तिखार भी नहीं बचा सके। आजम खान, इफ्तिखार साहब ने तो बड़ा जबरदस्त, वो तो तनवीर भाई बताएंगे, अभी हम बात करते हुए आ रहे थे, वो जो युवराज सिंह ने ट्वीट किया है वो जरा एक्सप्लेन करें। बताइए जरा। युवराज सिंह ने तो अभी मैच के बाद शो में भी यही बात हो रही थी हमारी, थोड़ी देर पहले ये किया होगा, लेकिन जब मैच खत्म हुआ था या हमने बात भी की थी कि जब सुपर ओवर आया है तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो मैंने बोला कि मैंने फखर जमान से क्यों नहीं उससे पहला बॉल खिलाया कि सुपर ओवर में, क्योंकि जब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बॉल करता है तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए बड़ा इजी हो जाता है। वो यॉर्कर अगर करेगा, उसका यॉर्कर अगर नहीं लगा तो हॉफ वाली बॉल बन जाएगा, वो सामने शॉट लग सकते हैं। सही। तो इस पूरी टीम में जो भी छक्के ज्यादा लगा सकता है वो फखर जमान ही लगा सकता है। सही। ठीक है, वो कहीं ना कहीं रन्स भी कर रहा है, कहीं कर नहीं रहा, लेकिन उसकी फॉर्म लगी हुई है कहीं ना कहीं। तो वो आपने गलती की, वही उसी किस्म की ट्वीट जो युवराज सिंह ने भी कर दी, ठीक है, कि भाई आपने फखर जमान से फेस क्यों नहीं करवाया। गलत, मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि हर बंदा जो है ना वो लगा हुआ है, टीम तो हारी है, बाबर ने कप्तानी गलत की, बाबर ने कप्तानी गलत की। भाई हारिस रऊफ ने अगर आखिरी ओवर में 14-15 रन रह गए थे, आखिरी 3 बॉल में शायद 12 रन थे, तो भाई आपको जॉन्स ने छक्का मार दिया, जब 3 बॉलें रह गई उसने छक्का मारा, आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए थे, 1 बॉल पे आपने चौका खा लिया। चौका आपने खाया क्यों भाई? मिड ऑफ आपने ऊपर लिया और मुंह पे बॉल कर रहे हो कि सीधा मार मुझे। अच्छा,
हम सारे चैंपियन फास्ट बॉलर बनते सारे, कितने आपने उनको बाउंसर्स करवा दिए, आपने कितना चेक किया उनको पीछे की बॉल पे कि कितना अच्छे हैं वो पीछे की बॉल पे। मतलब कोई बाउंड्री कोई 40 यार्ड 55 यार्ड की थोड़ी है मीटर मुझे की। ये समझ नहीं आती कि जब इनका कनाडा के साथ मैच हुआ था तो क्या इन लोगों ने बगौर जायजा नहीं लिया था कि इनकी वीकनेस क्या और इनकी स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद एक चीज हुआ, अब सुपर ओवर जब हुआ, ठीक है, उसमें भी लोग कह रहे हैं बाबर मैच हरवा दिए, और भाई सुपर ओवर में तो उसने हमारे लोगों ने तो बनाया हुआ ना कि दुनिया का सबसे टॉप फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जिसको फोन कर करके हमने कमबैक करवाया, जिसने मुल्क का नाम बदनाम किया, हम इन लोगों को वापस लेके आए। उससे बड़ा तो टैलेंट कोई नहीं था हमारे पास। तो क्या वहां उसने जो गेंदें गलत कर दी, क्या वो भी बाबर गलत लेके आ गया? सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही। सुपर ओवर में 3 वाइड बॉल और हर वाइड बॉल पे 2 और तीसरी पे 3 रन भाग दिए। बिल्कुल, मतलब 7 रन एक्स्ट्रा और 3 बॉल एक्स्ट्रा दे दी उसने। 19 रन आपने दे दिए। देखिए जिस किस्म की भी टीम है ना, 19 रन करना एक आसान काम नहीं है। अगर यही 19 रन ऑस्ट्रेलिया ने करने होते, इंडिया ने करने होते, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जानी थी। 19 रन इजी नहीं है, एक ओवर में नहीं होते। मतलब एक समझ ले आपने 20 रन करने हैं आपने 6 बॉलों पे, तो वो आसान थोड़ी होते हैं। तो मुझे पता था ये तो गया मैच, अब तो नहीं बन सकता वो, और वही उन्होंने किया। अब रोते रहेंगे मैच के बाद, पिच अच्छी नहीं थी, हम अच्छा नहीं खेले। मुझे ये बताएं, आप ये सब ठीक है इंडिविजुअली अपना नहीं परफॉर्म उस तरीके से कर पाए, तो आप कह रहे हैं कि बाबर को नहीं हम इस पे कह सकते कि भाई बाबर ने कप्तानी ठीक नहीं की। बाबर को आप क्रिटिसाइज, एक तनवीर बाबर का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है T20 में सबसे ज्यादा रन्स का। देखें आप उसे क्या क्रिटिसाइज करेंगे? हारिस ने मरवा दिया, हारिस ने मरवाया, फिर तो हारिस ने मरवाया और आमिर ने मरवाया है। पहली तो बात ये है कि यहां तक नौबत आई क्यों है, मतलब दूसरी टीमें जो है वो वीक टीम को किसी को 96 पे आउट कर रही है, किसी को 58 पे आउट कर रही है ना। आखिर में आके ये हुआ जो हुआ, मैच बनाया यही तो मसला है कि बाबर की क्या गलती इसमें। बाबर ने 19वां ओवर आमिर को दिया, उसने बेहतरीन ओवर कराया और उसी की बेस के ऊपर आमिर को उसने दे दिया सुपर ओवर। सुपर ओवर में आके आमिर भाई ने बता दिया कि यार मैं थक गया हूं थोड़ा। नहीं तो देर एवरी डे इज नॉट अ गुड डे, मैं भी कल ऑफ डे हो। तो भाई 19वें ओवर पे आपने बेहतरीन करवा दिया, मसला और आखिर के अंदर जो है वो सुपर ओवर में आपने 3 वाइड बॉल दिए। यहां इसमें देखें आखिरी ओवर हारिस ने जो उसने रन्स करवा दिए या सुपर ओवर, इन दो ओवर्स पे तो बात करनी ही नहीं चाहिए हमें। यहां पे आया क्यों मैच? बिल्कुल भाई आपने 160 का टारगेट दिया, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दूसरी टीमों ने जल्दी जल्दी आउट कर दिया। आपकी जो फास्ट बॉलिंग, इतनी बड़ी फास्ट बॉलिंग, 4 फास्ट बॉलर लेके गए आप, वो क्यों ऐसी बॉलिंग नहीं कर सके जो उस वीक टीम को जल्दी आउट कर दिया? ना आखिरी ओवर की बात आती, ना सुपर ओवर की बात आती। इसका मतलब हमने उस तरह की बॉलिंग की नहीं, ना हमारा बॉल स्विंग हो रहा था सर्किल में, ना सीम हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और हमारी स्पिन अटैक है ही नहीं, शादाब बिल्कुल फारिग है। बिल्कुल फारिग है। शादाब का क्या प्रॉब्लम है? बस वो टीम में वो वजह है ना, बस लाए ना, पर्ची लगी हुई है बहुत बड़ी, जिसकी वजह से लाए। उसके चक्कर में आप उसामा मीरी की क्रिकेट खराब कर दी, उसकी वजह से आप इब्रार को नहीं खिला रहे। हाँ। ठीक है, अब ये जो लोग खिला रहे हैं ना, वो सिलेक्टर जो बना हुआ है वहाब रियाज, ठीक है, पत्नी कहां से सिलेक्टर बन गए। जाहिर सी बात है, सबको पता है किसकी बैक के ऊपर वो सिलेक्टर बना हुआ है। अब ये इनके होते हुए ये सब कुछ हो रहा है और वहां बैठा हुआ है, दांत निकल रहे हैं उसके ड्रेसिंग रूम के अंदर। जब आखिरी ओवर आई थिंक जब हारिस रऊफ ने करने थे तो 15 रन रह गए थे, वो दांत निकल रहे शायद। अब तनवीर भाई गैरी को किस लिए लाए? 35 लाख रुपए देके गैरी को किस लिए लाए? क्या कर रहा है? तो कह रहा हूँ उसका क्या काम है? उसको तो बेचारे को जो है वो 2007 से कंपेयर कर रहे हैं लोग। वो तो बिला वजह आया हुआ है। यही तो बात है, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। सबकी नजरें बाबर आजम के ऊपर है। बाबर आजम कप्तानी सही नहीं कर रहा भाई, मतलब आखिरी ओवर में 15 रन दे दिए। मैंने तो सुना है कि बाबर की शादाब से दोस्ती है इसलिए वो टीम में है। देखिए अगर दोस्ती है तो आपकी बेइज्जती हो रही है, फिर आप खुद नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का। लेकिन शादाब तो मैनेजमेंट को चाहिए ना कि बोले कि भाई ये ऑफ नहीं है फॉर्म में, इसको बिठाओ। यानी दोस्ती कहीं और है, फिर आप सोचे ना दोस्ती कहीं और है, सिर्फ बाबर तो नाम है, फेस है। नहीं तो इसमें कहीं और है। देखें ऐसा नहीं है, ये जो 15-20 लड़के सिलेक्ट हुए इसमें सिर्फ बाबर आजम की मर्जी चल रही होगी, आपके सिलेक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे, सब होते हैं। कहीं दुनिया में सुना है कि किसी भी टीम के 7 सिलेक्टर होते हैं? 7 सिलेक्टर? 7 सिलेक्टर है हमारे। मेरा वाला भी राइट कॉम्बिनेशन फिर भी नहीं बन पा रहा। फिर अब आप यही सोच रहे हैं, जब आजम खान टीम में है और एज अ फील्डर वो खेल रहा है, उसे तो भागा नहीं तो जाएगा। फिर कितने सिलेक्टर होंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये मतलब ये 7 सिलेक्टर की टीम पता क्यों बनाई है? क्योंकि यही किसी दिन 4 ओवर करके 11 बना के टीम खेल लेंगे, खुद ही खेल लेंगे। मैंने सुना है कि वहाब रियाज और गैरी के दरमियान भी कोई तल्ख कलामी हुई है। हो भी सकती है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि गैरी क्रिस्टन की एक अपनी रेपुटेशन है। वो दुनिया की लीग्स में वो कोचिंग करता है, उसने बहुत अरसा इंटरनेशनल टीम्स के साथ भी कोचिंग की हुई है। तो उसको हो सकता है वो कुछ प्लेयर्स के ऊपर कह रहा हो कि भाई ये क्या है। हो सकता है शायद आजम पे कह रहा हो
कि यार ये क्या फिटनेस है, कैसे टीम के अंदर है। और प्लेयर्स के ऊपर बात करो कि इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, देखिए आपके पास 2 प्लेयर्स के अलावा आपके पास प्लेयर ही नहीं है। रिजवान और बाबर के पास है क्या? हमारे पास, हम वर्ल्ड कप खेलने गए हैं तो तुक्के में लग गया तुक्का हमारा तो ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो परफॉर्मेंस की खराबी की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। ये आप बड़ी वजह है। ये आप थोड़े अरसा देखें, ये जो टीम है ना, ये हॉकी वाला हाल होने वाला है इनका। हॉकी तो आजकल बेहतर हुई है। उल्टा लगता है, उल्टा काम चलने लग गया। आप बता रही हैं वहाब रियाज की और गैरी की जो है वो तल्ख कलामी हुई है। मेरा तो सवाल यहाँ पे ये बनता है, वहाब समझा कैसे कि वो डांट रहे मतलब वहाब भाई बड़े मतलब इशारे से समझाया नहीं चले यार, वो हंसना नहीं चाहिए, लेकिन चले अंग्रेजी कमजोर हो आप जिस तरह आया हुआ गैरी क्रिस्टो से बोला भाई जरा हल्का हाथ रख, ऐसे ही है। मैं जैसे आया हूं ना, मुझे कुछ बोलना नहीं। अच्छा अब लेकिन मुझे ये बताएंगे, पूरे के पूरे 20 ओवर्स में हम लोग प्रॉब्लम का शिकार ही रहते हैं। कभी हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चलता, मिडिल ऑर्डर वैसे ही ट्रस्टेबल नहीं है, टेल एंडर्स पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना रिलाय। टॉस भी यूएस जीता, टॉस से लेकर आखिरी बॉल तक, सुपर ओवर की आखिरी बॉल तक यूएसए ही हमारे ऊपर हावी रहा है। तो तनवीर भाई मुझे ये बताया मतलब इससे ज्यादा शर्म का मुकाम नहीं है कि यूएसए हावी रहा है। तनवीर भाई कल के मैच में टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का फैसला किया यूएसए ने, पहला ओवर स्पिनर से कराया है। हाँ, पहला ओवर स्पिनर। आप ये कितना बड़ा रिस्क उन्होंने लिया और ये किस कैलकुलेशन पे लिया? देखिए रिस्क उन्होंने लिया नहीं, इसीलिए उन्होंने 2 स्पिनर खिलाए कि भाई यहाँ पे बॉल ब्रेक भी हो सकता है। तो इसीलिए देखिए जब पहला ओवर स्पिनर करता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं होता है कि यहाँ पे बॉल ब्रेक होगा या शॉट मारना मुश्किल होगा, वो उन्होंने उसमें चांस लिया। दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर इस कंडीशन में ज्यादा फास्ट बॉलर ही बॉल करते हैं। दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाए थे। हाँ, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाए और विकेट लेके गए। दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाए, विकेट लेके बेहतरीन मुश्किल डाला। लेकिन अब ये देखें लान तान तो होगी ना, अब जो हो रही है। नहीं लान तान नहीं है, लेकिन ये है कि जो हुआ है ना, यकीन करें बुरा नहीं लग रहा, अफसोस हो रहा है कि यार ये इस टीम से हार गए आप, तो ये इस चीज का अफसोस हो रहा है हमें। बुरा लेकिन मैच की तो हमने ठीक ठाक किस्म की डिस्कस कर दी। रात को नींद भी पता नहीं कितनी मुश्किल से आई है, जो हालात हुए, और इसमें कोई शक है ही नहीं भाई कि जो हमारी आवाम ने जो देखा है ना कल, देखिए आवाम के तो अपने एक जज्बात होते हैं ना। हम तो चलो पाकिस्तान खेले, जो भी थोड़ी बहुत ज्यादा जो भी खेले, हमें ज्यादा अफसोस होता है कि क्योंकि हम तो खेल चुके हैं, ये काम कर चुके हैं इन कंडीशंस में, ठीक है। और इतनी वीक टीम्स के खिलाफ जब आप हारते हैं ना, अब वहां पे हमारे 3 कमेंटेटर्स बैठे हैं, जो भी है वो क्या सोच रहे होंगे, उनकी कितनी इंसल्ट ऐसी बात है, 100% इंसल्ट हो रही होगी। और वो जब कमेंट्री कर रहे होंगे, वकार हो गए, वसीम अकरम, रमीज राजे, सब, वो उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे होंगे कि यार हम क्या बोलें कि यूएसए की टीम से हमारी पाकिस्तान की टीम हार गई, ठीक है। और वो खुद वसीम हो गए, वकार यूनुस हो गए, ये खुद इतने बड़े परफॉर्मर रह चुके हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हम लोग पहली दफा अमेरिका की कंडीशंस में खेले, पहली दफा खेले हैं। हाँ। क्या दूसरे नहीं खेल रहे? मतलब अब ये जवाब नहीं, अमेरिका में सब लोग पहली दफा खेल रहे हैं, दूसरे नहीं खेल रहे क्या पहली दफा? अमेरिका में सब लोग पहली दफा खेल रहे हैं, या हम पहली दफा खेल रहे हैं? काउंटीज हुई हैं, लीग्स हुई हैं, लेकिन ये जो इंटरनेशनल आईसीसी का इवेंट है, पहला इवेंट अमेरिका में हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। यूएसए की टीम पहली मरतबा किसी इंटरनेशनल इवेंट में खेल रही है और अब अंदाजा लगाएं, होस्ट होने की वजह से खेल रही है, वरना तो क्वालीफाई नहीं करती। कितनी शर्म की मकाम है वाकई फिर तो। अब मुझे बताएं कि हल क्या है? देखिए इसका मैं बताता हूँ, उसका हल ये हो सकता है, हल सिर्फ कि इंडिया के मैच से पहले तो इनकी बैंड बजी रहेगी सोशल मीडिया में। अब इस टीम के बारे में मैं भी समझता हूँ और लोग भी, दुनिया के क्रिकेटर यही समझते हैं कि इस टीम का कुछ पता नहीं होता, ये किस टाइम क्या कर देती है, किस टाइम क्या कर देती है। मतलब ये इंडिया को भी मार सकती है बुरे तरीके से और यूएसए से भी हार सकती है ये टीम। ये चले तो चांद तक वरना शाम तो तक। इतना तो हमें उम्मीद है कि शायद कहीं ना कहीं अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई ऐसी वो हो जाए कि हम इंडिया को मार दें। अगर हम इंडिया को नहीं मार सके तो हमारे लिए आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो उससे बड़ी भी बेइज्जती की बात है कि यूएसए चला गया। अब आ जाते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर। तो अब क्या फेटा वहां पे भी लगना है हमें, या फिर हम तवक्कुआत अच्छी रखें? देखिए मैं अभी भी अपने लोगों को तसल्ली देता हूँ, खुद भी दे रहा हूँ अपने आप को, अच्छा। कि मुझे उम्मीद है कि जो इंडिया के मैच से पहले जो हाल हो गया ना पाकिस्तान टीम का, शायद वैसे भी 100% का 200% एफर्ट करती है पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ। हो सकता है इतनी बेइज्जती, इतना रिकॉर्ड लगा है, शायद आप कोई ऐसी एक्सेप्शनल क्रिकेट खेल जाएं तो इंडिया को ये मैच हरा। फाइनल 11 इंडिया के खिलाफ क्या होनी चाहिए? देखिए आपके पास कुछ मतलब यानी यही प्लेयर हैं जो है फाइनली हैं, यही हैं। अब मुझे ऐसा शायद लगता है कि शायद अब आजम खान ना खेले। अच्छा, साइम अयूब को ट्राई करें। शादाब
जाएं आप शदाब को बिठाएं, शदाब को नहीं बिठा सकते क्योंकि उसने वो 35 36 38 रन कर दिए इसी काम के लिए। वापस नहीं आना, बस ठीक हो गए होंगे ना, साइड स्टैंड हुआ हुआ, पता नहीं उसकी इंजरी को। अगर इमाद आते हैं तो फिर आजम को इमाद से ही रिप्लेस किया जाएगा। आजम तो मुझे लगता है वो हो जाएगा, हाँ हो सकता है, ये उसको फिर बैटिंग भी कर लेता है इमाद, फिर बॉलिंग भी कर लेता है। नसीम शाह भी तो ऑफ कलर लेकिन ये है कि 4 फास्ट बॉलर के साथ मुझे नहीं लगता शायद 3 फास्ट बॉलर चाहिए होगा, 3 फास्ट एक स्पिनर आपको चाहिए होगा, इब्रार को चांस मिलेगा कैसे? मुझे यही तो, ये आपने अच्छा सवाल किया है। अब मुझे बताएं कि इब्रार को कैसे इतने बड़े मैच में चांस देंगे? पहले सीरीज हो चुकी है, वहां भी आपने नहीं खिलाया, यूएस के खिलाफ भी आपने नहीं खिलाया, आप उसको खिला ही नहीं रहे। सरप्राइज अटैक हो सकता है इब्रार, हो सकता है उसका बॉल जो है वो ले जाए। लेकिन बात ये है ना, सरप्राइज अटैक तो फिर किसी का भी हो सकता है। यहाँ पर जो अच्छे चलने वाले नहीं चलते, एकदम चलने जाते हैं। तो देखिए, एक जो चीज चलती नहीं आ रही है उसे तो खेलते आ रहे हैं ना। अबरार को इन लोगों ने इतना फेस नहीं किया हुआ। अगर अबरार की बॉल पड़ेगी तो वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कहां पड़ेगी, उसका गेम प्लान है नहीं आपके। देखिए उसकी वजह है, अगर इब्रार जिस तरह कहते हैं ना मिस्ट्री स्पिनर, अगर इस किस्म के स्पिनर ना आए हुए होते ना, ठीक है, जिस तरह सुनील नारायण बॉल करते हैं उसी तरह इब्रार भी गेंद करते हैं। फिर उसके बाद श्रीलंका के एक स्पिनर हैं, वो भी इसी तरह बॉल करते हैं, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। तो इस किस्म के अगर स्पिनर ना आए हुए होते ना, तो फिर आप इब्रार को डालते हैं कि चलो इंडिया के खिलाफ हम डालते हैं, ऐसा कभी स्पिनर आए ही नहीं। वो ऐसे स्पिनर आ चुके हैं अब, इतना आसान नहीं है कि इब्रार आएगा और इनको मुश्किल में डाल देगा। लेकिन ये भी है कि अगर आप उसको खिला दें, वो उसने रन्स दे दिए प्रेशर में आके, फिर इसीलिए तो कहते हैं भाई वर्ल्ड कप से पहले आप लड़कों को ट्राई करें। हमने शायद शो में बात भी की थी, ऐसा ही था कि जब बच्चा को पर्चा देने जाता है उससे पहले वो रिजल्ट की तैयारी करता है, पूरा साल करता है, फिर जाके हमने काकुल में की तो थी, ठीक है। हम ये वर्ल्ड कप की भी यही क्रिकेट की बच्चा तैयारी करके जाता है, हम फर्रे लेके गए, ठीक है, हम फर्रे लेके हमने तैयारी वर्ल्ड कप की तैयारी क्या होती है? बायलैटरल सीरीज में आप वो टीमें सेट करते हैं, वो टीम बनाते हैं, उन प्लेयर्स को खिलाते हैं जिन्होंने आपको वर्ल्ड कप में खिलाना है। हम बायलैटरल सीरीज में मतलब हम पेपर्स की तैयारी करते नहीं है, और पेपर्स के टाइम वर्ल्ड कप के टाइम जाके सोच रहे थे भाई किसको खिलाया किसको ना खिलाया। खिलाफ खिलाया शानदार तरीके से, दोनों मैचेस में 0 पे आउट हुआ, फिर भी ले गए। लेकिन उसके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, अपने लोगों ने उसकी क्रिकेट खराब की है। मुझे बड़ा अफसोस। अच्छा मुझे ये बताएं रिजवान के साथ कल क्या हुआ? नहीं, रिजवान आउट हो गया। देखिए यही तो प्लेयर है आपके दो, बाबर और ये रन करते हैं। अच्छा बाबर की मैं बार बार क्यों बात कर रहा हूँ, बॉल टू बॉल रन किए उसने, 44 रन किए। बहुत से लोगों ने बोला कि जी पहले 10 ओवर में इतने बॉल्स पे इतने रन थे, और भाई वो भी आउट हुए तो वो भी नहीं होते, ठीक है। हाँ ये मैं जरूर मानता हूं कि बाबर को कुछ बेहतर बैटिंग करनी चाहिए थी, ये मैं जरूर मानता हूं। मुझे एक बात बताएं, वाकई ये प्रेशर होता है कि हमारे यहाँ जब ओपनिंग बैट्समैन आउट हो जाए ना, फिर टीम एक कैसे नर्वस होती है? उसकी वजह है ना क्योंकि हमारे पास है ही नहीं ना कोई। ये दो ही तो हैं, बाबर और रिजवान, यही चले गए तो कहेंगे या अल्लाह अब हमारा क्या होगा। बाकी सब आपके इन दो के बाद आपके पास देखिए, हम यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे, दुनिया के सारे क्रिकेटर यही बात करते हैं कि भाई ओपनर्स के अलावा इनके पास कोई है ही नहीं। साइम अयूब इतना एक्सेप्शनल टैलेंट नजर आया 21-22 मैचेस में, कुछ नहीं, वो भी नहीं चलता, कभी चलता है कभी नहीं चलता। फिर क्या करेंगे, किसको खिलाएंगे? कभी नहीं चला, 50 नहीं मारा उसने एक भी मैच में ओपनिंग पे। टीम में फिर वो भी टीम में पता नहीं क्यों होता है। बस वो आ गए कि जी हमें नए लड़कों को खिलाना है, चांस देना है। नहीं अब ये उसको मौका दिया लेकिन वो नहीं कर पा रहा, परफॉर्म कर। अब आप मुझे बात बताएं, साइम अयूब को चांस देंगे वो कुछ नहीं कर पा रहा, आजम कुछ नहीं कर पा रहा, शादाब बॉलिंग में कुछ नहीं कर पा रहा, इफ्तिखार साहब 18-20 रन करके आउट हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहा, फखर जमान कभी चलता है कभी नहीं चलता। पूरी टीम ही बदलने की जरूरत है। फिर कैसे, मतलब आप कैसे कह रहे हैं कि ये भी मुमकिन है कि फेंटा लगा दें इंडिया का? मैंने आपसे क्या बोला है कि तुक्का इनका लग जाता है कभी कभी, तुक्का हो सकता है फखर जमान एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर जाए, रिजवान बाबर आजम एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग कर जाए। दुआएं करनी चाहिए कि इनका बल्ला सेट हो जाए, दुआएं करनी चाहिए फिर तो बस। मैं यही तो कहता हूँ बार बार, देखिए मैं तनकीद इनके ऊपर क्यों करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई परफेक्शन लेके आओ ना अपने काम के अंदर। जब हमारी टीम रस्से के अंदर जाती है, हमारे दिल हार्ट बीट तेज हुई होती है, हार जाएंगे। ये क्यों है? इंडिया की टीम जब बैटिंग करने जाएगी, हम नहीं बोलेंगे कि यार ये टीम हार जाएगी, ठीक है, हारे बाद में वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले ये सोचेंगे नहीं यार ये जीत जाएगी, या ऑस्ट्रेलिया ही कोई सी भी। हमारी टीम जब रस्से के अंदर जाती है, हम कहते हैं यार हार ना जाए। इसका मतलब क्या है कि आपकी वो परफॉर्मेंसेज ही नहीं है जिसकी वजह से आवाम बिल्कुल रिलैक्स है। अच्छा पहले एक ज़माना अच्छा हमारी जो रैंकिंग भी 7वें 8वें की रैंकिंग है, सही बात ठीक है, हम यह एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा करते हैं अपनी टीम से। सही।
ठीक है, या ये सोचना छोड़ दें कि भाई चलो यार जीत गए नहीं तो नहीं। जमाने में बात करते थे कि अंकल्स सारे भर्ती किए हुए हैं, यंगस्टर्स हैं नहीं, लेकिन अगर हम इंडियन टीम देखें तो रोहित शर्मा कौन से कोई यंगस्टर है, विराट कोहली कौन से कोई बिल्कुल यंग है, आई थिंक सो 35 अबव ही होंगे। आपको आज यूएसए के अंदर जो खेला है एंडरसन, कोरे एंडरसन, उसकी उम्र 38 है, आपको पता है? नहीं वो एक्सेप्शनल केस होगा। नहीं एक्सेप्शनल खिलाड़ी है ना, नहीं वो आप ये वो बता दो, वो न्यूजीलैंड से खेल चुका है, वो न्यूजीलैंड का प्लेयर है बेसिकली, वो न्यूजीलैंड से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है, काफी मैचेस खेला हुआ है, रिकॉर्ड्स भी वो फिर वहां से वहां चला गया यूएस, वहां पे जाके उसने नेशनलिटी ली और वहां से खेला, वो पुराना प्लेयर है। ये जो आपने रोहित शर्मा विराट कोहली की बात की ना, एज हो गई है इनकी बड़ी एज, ये तो जब आए थे तो कोई 35 साल में थोड़ी आए थे, एज तो कम थी, वो तो खेल के एक्सपीरियंस खेल के परफॉर्म करके अलग एक्सपीरियंस गेन किया जो हमसे नहीं हो पा रहा। देखिए कंसिस्टेंसी के साथ खेल नहीं जब हाँ, लेकिन देखिए मसला ये है हमारी इस टीम के अंदर सिवाय बाबर और रिजवान के अलावा कोई प्लेयर नहीं है। जब विराट कोहली, रोहित शर्मा ये लोग जब सारे आए ना, तो उस टाइम महेंद्र सिंह धोनी, तो सचिन तेंदुलकर, तो ये सारे सीनियर थे। जब आप गंगोली वगैरह सब इन सीनियर्स के बीच में खेलते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। वो फिर रिटायर होते हैं, फिर आपने जो उनसे सीखा हुआ समझा वो होता है, फिर आप उसको लेके चलते हैं। तो हम सीखना नहीं चाहते, हमारे पास है ही नहीं ना, हमें सिखाना नहीं चाहते, तो हमें सिखाना नहीं चाह रहे। नहीं वो तो चले हेड कोच है, लेकिन जब आप ग्राउंड के अंदर जब आपके साथ सीनियर प्लेयर्स खड़े हुए होते हैं ना, जब बैटिंग हो गई या बॉलिंग में, तो फिर वसीम अकरम को भी खिलाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इन्हें वापस बुला लें फिर ये प्लेयर्स जो बेचारे हमारे एक्सपीरियंस ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे बॉलिंग पे बड़ा अफसोस हुआ, बैटिंग से ज्यादा मुझे बॉलिंग पे कल अफसोस हुआ, क्योंकि आपकी जो बॉलिंग थी वो तो उसकी तो इतनी स्ट्रेंथ थी, उसमें जान थी कि यार आप इनको 160 के अंदर आउट कर देते। का मकसद सिर्फ अब इतना सा है कि दुआएं हमारी टीम के साथ हैं। ऑल द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, होप सो कि आप भारत के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। तनकीद वैसे तो काफी हो रही है, अल्लाह करे कि इसका असर भी हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।